क्लास 8 अलाव। इसके मुसन्निफ इजहारुल इस्लाम हैं। जलते हुए अलाव के सुर्ख शोलों के गिर्द वो बैठे थे। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। मोटे मोटे कंबल भी जैसे उनके लिए पतली चादर थी। दूर अंधेरे में उन्हें कोई आता दिखाई दिया। अगर उसके हाथ में टॉर्च ना होती तो उन्हें पता भी नहीं चलता। टॉर्च जलती फिर बुझ जाती, फिर जलती फिर बुझ जाती। उन्होंने देख लिया, बल्कि समझ लिया कि दूर से अलाव की रोशनी उसे इधर ला रही है। वो संभल कर बैठ गए और उसका इंतज़ार करने लगे। आने वाला करीब तर होता गया। कुछ देर बाद वो उनके बिल्कुल करीब आ गया। टॉर्च बुझ गई थी। वो मामूली पतलून कमीज और स्वेटर पहने हुए था। चेहरे मोहरे से वो इस गांव का नहीं लग रहा था। सबों ने आपस में आंखों ही आंखों में बात की। चोर नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा जान पड़ता है। कौन है भैया, और इस वक्त यहाँ कैसे? बैठे बैठे कई सवाल उठ खड़े हुए। अजनबी हूँ और रास्ता भूल गया हूँ। इधर रोशनी देखी तो चला आया। अब भी इनके चेहरों पर इत्मीनान नहीं था। शायद मुजरिम हो या मुखबर, बातचीत से तो पढ़ा लिखा लगता है। इसके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं और ना कोई परवाह। आओ भैया, आग के पास आ जाओ। तुम्हारे पास कंबल भी तो नहीं? उन्होंने सरक कर उसके लिए जगह बना दी। अजनबी उनके दरमियान बैठ गया। सब उसे गौर से देख रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं भी आप सब की तरह इंसान हूँ और इस वक्त आपकी पनाह में हूँ। इसने जेब से एक रुमाल निकाल कर जमीन पर रख दिया। सब लोग जरा परे हट गए। उसने रुमाल की गिरह खोली। उसमें पता नहीं कब के भुने हुए चने थे। आइए आप लोग भी। वो जुमला पूरा ना कर सका। चने इतने कम थे कि ऊँट के मुंह में जीरा। नहीं तुम खाओ। अरे गुलटनवा, जरा घर जाकर देख, चूड़ा होगा तो ले आना और साथ में थोड़ा पानी। पहले आते तो लिट्टी मिल जाती। एक मामूर आदमी ने सामने वाले से कहा। नहीं, आप तकल्लुफ़ ना करें। इसमें तकलीफ़ कैसी बाबू? तुम हमारे गांव में हुए तो हमारे ही होना। अजनबी ने उन्हें हैरत से देखा और धीरे धीरे चने खाने लगा। इतने में चूड़ा और गुड़ के साथ पानी भी आ गया। आप लोग ये तकलीफ़ क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ देर बैठ कर चला जाऊंगा। नहीं भला, इतनी रात में कहाँ जाओगे? यहीं पड़े रहो। हम इतने गए गुजरे भी नहीं कि एक आदमी का ठिकाना भी ना कर सके। अजनबी अब चूड़ा गुड़ खाने लगा, साथ में ठंडे पानी का घूंट भी भरता रहा। लेकिन भैया, तुम इधर कैसे आ गए? एक बूढ़े ने पूछा। स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो सोचा कुछ खाने को मिल जाएगा। बस ये चने ही मिले। सोचा पहले पानी पी लूँ, फिर चने खाऊंगा। अभी पानी पी रहा था कि गाड़ी चल पड़ी। मैं गाड़ी की तरफ लपका, मगर रफ्तार तेज हो चुकी थी। सवार होने की कोशिश में गिर पड़ा। देखिए कितनी चोटें आई हैं। ने पतलून का पाइंछा उठाया तो घुटने के पास खून रिस रहा था। कुछ सूजन भी थी। एक ने अपना अंगूठा बढ़ाया। लो बाबू, इसे आग से सेंक लो। अरे इससे क्या होगा? घर से नमक मंगवा लो और उसकी पोटली से सेको। अजनबी ना करता रहा, मगर वो कहाँ सुनते। अरे मेरे घर जाकर बबुआ की माई से कह, थोड़ा गरम दूध हल्दी मिलाकर भेज दे। रात भर में आराम हो जाएगा। देखिए आप लोग खामखा तकलीफ कर रहे हैं। नहीं इसमें। अरे जा तू, अभी यहीं बैठा है। तुम्हारा सामान कहाँ है बाबू? फिर खुद ही बोला, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। वो तो गाड़ी के साथ चला गया होगा। हाँ, एक बक्स था, उसमें कुछ कपड़े थे और चंद किताबें। इत्तेफाक से टॉर्च हाथ में थी। वहीं मालूम हुआ कि अगली गाड़ी सवेरे मिलेगी। मैं अकेला स्टेशन में क्या करता, इसलिए भटकता हुआ इधर आ गया। अच्छा किया बाबू, अब सवेरे ही चले जाना। कैसी बात करते हो बड़े भैया? अगर वो एक दिन गांव में रह जाएंगे तो अनाज का भंडार खाली हो जाएगा। नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक चला जाऊंगा। सबों ने बहुत जिद की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। इस ठंडा में चांद भी कहीं लहाफ
ओढ़कर सो गया था। सब बारी बारी उठने लगे। किसी ने अपना कंबल उसे देना चाहा कि सर्दी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अलाव बुझने को था। उन्होंने कुछ और मोटी मोटी लकड़ियां अलाव के करीब कर दी कि अलाव बुझने ना पाए। अगली सुबह अलाव बुझ चुका था, सिर्फ राख बिखरी हुई थी और राख के पास उसकी अकड़ी हुई लाश थी। धीरे धीरे गांव वाले उसके गिर्द जमा हो गए। किसी ने कहा, अगर हमारी बात मान लेता तो इस तरह जान न गंवाता। अब क्या किया जाए? सबके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी। पता नहीं हिंदू था कि मुसलमान। क्यों ना पुलिस को खबर कर दी जाए? सब ने हाँ में हाँ मिलाई। करीब थाने से पुलिस आई, पंचनामा हुआ और पुलिस लाश उठाकर चली गई। जेब से निकलने वाली चिट्ठी से पता चला इसका नाम मोहम्मद रफीक था, जो नौकरी के लिए अपने दोस्त रामशंकर के पास जा रहा था, जिसने शहर में उसकी नौकरी ढूंढ रखी थी। दूसरी रात अलाव के जलते हुए सुर्ख शोलों के गिर्द वो सब बैठे थे। आज ठंड कुछ ज़्यादा थी। पिछली रात के वाक़े पर सब अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे थे। इस बात से बेखबर दूर अंधेरे में कोई हाथ में टॉर्च लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था।